एक रामपुर नामक गांव था जिसमें काजल नाम की लड़की अपने मम्मी रमा और पिता घनश्याम के साथ रहा करती थी। काजल बचपन से ही गांव में रहा करती थी। उसने अभी तक शहर का मुंह भी नहीं देखा था। शिक्षण भी गांव में हुई थी। काजल की मम्मी रमा एक दिन कह रही थी, अब हमें काजल की शादी करवा देनी चाहिए, पर लड़का शहर का होना चाहिए क्योंकि काजल का भी इच्छा है शहर में रहना। काजल की शादी करने के बाद हमें किसी तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। मैं अभी अपने रिश्तेदारों से बात करता हूँ। ठीक है, मैं भी अपने रिश्तेदारों से बात कर लेती हूँ। फिर क्या था, इसी तरह घनश्याम अपने रिश्तेदारों से बात करने में लग जाता है और दूसरी तरफ घनश्याम की पत्नी रमा भी अपने रिश्तेदारों से बात करने लगती है। दोनों जन अपने अपने रिश्तेदारों से बात करने में लग जाते हैं। कुछ महीनों के बाद काजल के मम्मी पापा अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर काजल की शादी तय कर देते हैं। कुछ ही देर में काजल के मम्मी पापा उसे उसकी शादी की बात बताने के लिए उसके कमरे में आ जाते हैं। अरे मम्मी पापा, आप यहाँ? सुनो बेटी काजल, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अरे मम्मी, अभी शादी? अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अरे बेटा, यही बात हमने भी उनसे कही थी, लेकिन उन्होंने कहा तुम शादी के बाद पढ़ सकती हो। ठीक है मम्मी, पर रिश्ता किससे किया है और नाम क्या है उसका? बेटा, शादी जिससे होगी वो दिल्ली में रहता है और उसका नाम रोहित है। क्या था, कुछ दिन में शादी का दिन आ जाता है। काजल और रोहित की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती। काजल अपने घर के काम करती और रोहित अपना ऑफिस का काम करता। तो एक दिन रोहित ने काजल से कहा, काजल, मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मैं तुम्हें शहर घुमाना ही भूल गया। चलो आज हम रेस्टोरेंट में चलते हैं और साथ ही साथ शहर भी घूम लेंगे। ये रेस्टोरेंट क्या होता है? अरे रेस्टोरेंट मतलब जहां हम अच्छा और स्वादिष्ट खाना खरीद के खा सकते हैं। अच्छा, तो आप होटल की बात कर रहे हैं? हाँ, वैसा ही कुछ समझ लो। तुम जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, चलते हैं रेस्टोरेंट। थोड़ी देर में काजल तैयार होने के लिए चली जाती है। ठीक 5 मिनट बाद काजल तैयार होकर आ जाती है। कुछ देर बाद काजल और रोहित घर से निकल जाते हैं और रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़े। सुनो काजल, तुम क्या खाओगी? मुझे किसी का नाम थोड़ी मालूम है, जो मंगाना है मंगा लो। सुनो रोहित, ये कौन है? अरे मुझे थोड़ी ना मालूम होगा कि वो कौन है। यहाँ बहुत सारे लोग आते रहते हैं, मैं थोड़ी ना किसी का नाम याद रखूंगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि वो क्या खा रहे हैं। अच्छा, वो तो पिज़्ज़ा है, खाओगी? कभी ट्राई तो नहीं किया, पर मंगा लो। रोहित वेटर से पिज्ज़ा ऑर्डर करवा लेता है। वाह, यह तो बहुत टेस्टी चीज़ है, अब से मैं यही खाऊंगी। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद शहर घूमते घूमते उन दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर दिन से काजल काम करते उठते बैठते हमेशा पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगी। ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन काजल पिज़्ज़ा ऑर्डर ना करे। काजल की रोज रोज पिज़्ज़ा खाने की आदत से रोहित काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी सेहत की चिंता करने लगता है। ऐसे करते करते पूरे 1 महीने बीत जाते हैं, पर फिर भी काजल का पिज़्ज़ा खाना कम नहीं होता। थोड़े दिन बाद एक दिन काजल पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही थी, तभी अचानक से काजल के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो फिर, हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? बाप रे, चक्कर भी आ रहे हैं। मैं तुरंत रोहित को फ़ोन लगा देती हूँ। सुनो रोहित, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। हाँ, तुम ज़रा इंतज़ार करो, मैं अभी अभी आ रहा हूँ। तुम अभी अपने आप को संभालो, ओके? ऐसा कहकर काजल और रोहित दोनों अपना अपना फ़ोन कट कर देते हैं। फ़ोन कट करते ही काजल का पेट दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़े देर बाद रोहित घर आ जाता है और चलो काजल, मैं जल्दी से आ गया। चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। फिर वो दोनों हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरी पत्नी को देखिए, उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। आप इनके पति हो ना, तो आपको पता होगा कि ये रोज़ रोज़ क्या खाती हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे पता है ये क्या खाती हैं। ये रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा खाती है। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जिस दिन ये पिज़्ज़ा ना खाए। इन्हें हर रोज़ 2-2 पिज़्ज़ा चाहिए, मतलब चाहिए। क्या?
इतनी बड़ी लापरवाही, आप पागल तो नहीं हो गए? आपको पता नहीं पिज़्ज़ा हर रोज हम नहीं खा सकते, क्योंकि पिज़्ज़ा हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। हालांकि हम कभी कभी खा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हर रोज 1 या 2 पिज़्ज़ा खाना शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है। अगर आप हर रोज डेली पिज़्ज़ा खाते हैं तो हमारे यही हालत होने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हर रोज इनका पिज़्ज़ा मत दीजिए। हालांकि आप महीने में 1 या 2 पिज़्ज़ा इन्हें दे सकते हैं, या फिर हफ्ते में 1 पिज़्ज़ा दे सकते हैं, लेकिन हर रोज इनका पिज़्ज़ा खाना कम करवा दीजिए। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद रोहित काजल को घर लेकर चला जाता है। से काजल की तबीयत खराब हुई है, तब से लेकर आज तक काजल ने पिज़्ज़ा ऑर्डर भी नहीं किया, और फिर ऐसे करते करते पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। से लेके आज तक काजल ने पिज़्ज़ा की तरफ देखा भी नहीं, और यह देखकर रोहित बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों सेहतमंद रहते हैं।